the day the Lord has made. और ये दिन प्रभु ने बनाया है My voice you shall hear in the morning. और मेरी आवाज तुम सुबह को सुनोगे। I believe this morning the Lord is going to hear our voice. और मेरा विश्वास है कि आज सुबह परमेश्वर में हमारी आवाज को Our voice सुनेगा is going to come before the throne of God. और हमारी आवाज परमेश्वर के सिंहासन के सामने गूंजेगी And you will have a testimony. और आपके जीवन में जरूर Come on, गवाही होगी। everybody, shout a hallelujah. और सभी लोग कहें हालेलुया। Let's turn our Bibles to 1 John chapter 1 and verse 9. आइए हम अपनी बाइबल खोले 1 यूहन्ना 1:9। Scripture says, if we confess our sins, और वचन कहता है कि अगर हमारे पापों की हम कबूली करें He is faithful and just to forgive us our sins तो वो विश्वास योग्य है, ईमानदार है कि वो हमारे पापों को क्षमा and करे to cleanse us from all unrighteousness. और हर अधर्मिकता से वो हमें धोकर साफ करेगा। One of the greatest blessings of the Christian life is not that we never fall, और मसीह जीवन का बड़ा आशीष ये नहीं है कि हम कभी पाप में गिरते नहीं हैं, but that when we fall, पर जब हम गिरते हैं we have a Father who calls us back. तो हमारा एक पिता है जो हमें फिर से बुलाता है। Many believers, they run away from God when they sin. बहुत से विश्वासु हैं जब पाप में गिर जाते हैं तो वो प्रभु से दूर जाते Like they हैं hide from God. और वो प्रभु से छिपते हैं। But Scripture teaches us to run to Him. पर वचन हमें सिखाता है कि हम दौड़कर उसके पास जाएं। Here's the word for you this morning. और आज सुबह वचन आपके लिए ये है। Sin grows stronger in secrecy. और जब आप छिपे हुए रहते हैं तो पाप और ज्यादा मजबूत Say बनता that है। again. Sin grows stronger in secrecy, but it loses its power when you walk or you bring that thing into the light of God's mercy. जब आप पाप को छिपा के रखते हैं तो वो पाप और ज्यादा मजबूत होता है, पर जब आप उसी पाप को परमेश्वर की दया के प्रकाश में लेकर आते हैं तो वो पाप अपना सामर्थ खो बैठता है। Apostle John is not writing to unbelievers, he's writing to believers. और प्रेरित यूहन्ना अविश्वासियों से बातें नहीं कर रहा है, उसने ये बात विश्वासियों के लिए लिखी है। He's teaching us how to maintain our fellowship with God. और वो हमें सिखा रहा है कि कैसे हमें अपनी संगति परमेश्वर के साथ बनाए रखनी Look what he है। says, if we confess our sins, और वो कहता है कि अगर हम हमारे पापों को मान ले, salvation brings us into the family of God, but confession keeps our fellowship with God strong, fresh, honest and pure. और उद्धार हमें Come on. परमेश्वर के परिवार में शामिल करता है, पर जब हमारे पापों को हम कबूल करते हैं तो हमारी संगति परमेश्वर के साथ बनी रहती है, हमारा रिश्ता उसके साथ मजबूत बन जाता है। Hey, somebody wrote to me, किसी ने मुझे लिख के भेजा, why should we confess our sins? हमें क्यों हमारे पापों की कबूली करनी है? God knows it already. परमेश्वर तो पहले से ही जानता है। Come on, hallelujah, valid point, right? और ये सही बात भी है। So God is not asking you to confess because He's not aware of what you have done. और परमेश्वर इसलिए नहीं चाहता है कि आप अपने पापों की आकर कबूली करें, क्योंकि परमेश्वर को पता ही नहीं है कि आपने In क्या fact, पाप किया है। Scripture says that all things are naked before His eyes, इसके to बाद- whom we must give account. Hebrews 4:13. इब्रानी की किताब 4:13 में लिखा है कि जिसको हमें हिसाब देना है उस परमेश्वर के आगे सारी बातें खुली हैं। No creature is hidden from His sight. और कोई भी बात या कोई भी प्राणी उससे छिपा हुआ नहीं है। Everything is open before Him. सारी बातें उसके सामने खुली पड़ी So then हैं। why confess? तो फिर क्यों हमें कबूल करना है? I believe you need to listen to this. मेरा विश्वास है कि आपको ये सुनना जरूरी है। Confession does not inform God, but confession agrees with God. हालेलुया। हम जब कबूली करते हैं तो ये परमेश्वर को जानकारी देने के लिए नहीं है, पर जब हम कबूल करते हैं तो हम परमेश्वर के साथ सहमत होते It हैं। means we stop hiding, we stop excusing, we stop pretending, and we say, Lord, what you call sin, I also call sin. जब हम हमारे पापों को मान लेते हैं, इसका मतलब ये है कि हम छिपाना छोड़ देते हैं, हम बहस करना छोड़ देते हैं, हम उसे जायज ठहराना छोड़ देते हैं। इसके बजाय हम कहते हैं कि प्रभु, अगर ये तेरी नजर में पाप है तो मेरी नजर में भी पाप That's है। what confession is. और पाप को मानने का मतलब यही है। In Psalm 51 verse 4, David prayed like this. और भजन संहिता 51:4 में दाऊद ने ऐसी प्रार्थना He की। said, against you, O God, उसने कहा कि परमेश्वर सिर्फ तेरे विरोध में, against you only have I sinned सिर्फ और सिर्फ तेरे विरोध में मैंने पाप किया है, and have done this evil in your sight. और ये बुरा काम मैंने तेरी नजरों में किया है। See that? देखिए, David had sinned against people, और उसने लोगों के विरोध में पाप किया था, but he knew that sin first is an offense against God. पर वो जानता था कि सबसे पहले जो हम पाप करते हैं कि वो परमेश्वर की दृष्टि में करते हैं। Listen to this. ध्यान से सुनिए। True repentance begins when we stop measuring by how people feel about our sin
And when we think that, how God must be feeling about it. और सच्चा प्रायश्चित तभी शुरू होता है जब हम ये सोचना छोड़ देते हैं कि लोग मेरे पाप के बारे में क्या सोचेंगे, पर हम ये सोचना शुरू करते हैं कि परमेश्वर मेरे पाप के बारे में क्या सोचता है। 1 John chapter 1 verse 9 says, He is faithful. 1 यूहन्ना 1:9 में लिखा है कि वो विश्वास योग्य It does है। not just say He's emotional or He's kind. It says He's faithful. वचन ये नहीं कहता कि वो भावुक है, पर ये कहता है कि वो विश्वास योग्य है, वो ईमानदार है। So forgiveness is not based on your feelings, on your tears. Forgiveness is based on His faithfulness, on the finished work of Jesus Christ. तो पापों की क्षमा पाना या आपके आंसू बहाने पर निर्भर नहीं है, पर क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है, इसलिए वो आपके पापों को क्षमा करता Romans है। 3:26. रोमियो की किताब 3:26। God is both just and the justifier of the one who has faith in Jesus. और परमेश्वर धर्मी है और जो लोग यीशु पर विश्वास करते हैं वो उनको धर्मी ठहराने वाला भी है। So when you confess your sin, तो जब आप अपने पापों की कबूली God करते is हैं, not reluctantly forgiving you. तो परमेश्वर आपको सोच समझकर झिझकते हुए माफ नहीं करता है। He forgives you because what Jesus has done for वो you. बेझिझक आपको माफ करता है क्योंकि यीशु ने उस पाप का दाम आपके लिए चुकाया Now है। there's one more thing I want you to listen to this. और एक बात और चाहता हूँ कि आप ध्यान से सुने। One young lady came to me and said, Pastor, और एक जवान स्त्री मेरे पास आकर कहने लगी, पास्टर, I have confessed my sin, और मैंने मेरे पापों की कबूली की but है, I still feel dirty. I still feel bad about it. पर फिर भी मुझे उसको लेकर बहुत ही बुरा और गंदा महसूस होता I है। showed her the scripture. और मैंने उसे ये वचन दिखाया। He says, look what it says. 1 John 1 verse 9, it says, He forgives our sins, and not only that, He cleanses us from all unrighteousness. और 1 यूहन्ना 1:9 में लिखा है कि वो सिर्फ हमारे पापों को क्षमा ही नहीं करता है, पर हर अधार्मिकता से हमें धोकर साफ करता है। Forgiveness deals with the guilt. Cleansing deals with the stain. और जहाँ पे क्षमा की बात आती है वो आपकी दोष की भावना को दूर करता है, पर जहाँ पे शुद्धता की बात आती है वो हर दाग धब्बे को दूर करता है। God does not just cancel the record. He washes us. He washes our hearts. और परमेश्वर सिर्फ आपके पाप के लेखे को मिटाता नहीं है, पर वो आपके पाप से आपको धोकर साफ भी करता है। Isaiah chapter 1 verse 18. यशायाह की किताब 1:18। Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. और भले ही तुम्हारे पाप लाल हो, गाढ़े लाल हो, फिर भी वो धोकर तुम्हें साफ करेगा, एक श्वेत के समान सफेद That's why करेगा। confession is so powerful. और इसीलिए पाप की कबूली करना बहुत ही It सामर्थ्यशाली is है। not a place of shame. It is a place of washing. और ये शर्मिंदगी की जगह नहीं है, पर धोकर साफ होने की जगह है। It is a mercy seat where you are restored. और ये उसकी दया का सिंहासन है जहाँ पे आपको क्षमा मिलती है। One day my car was standing at a signal, और एक दिन मेरी कार सिग्नल पर ठहरी थी, and there was a little boy, a small boy, he was playing in the mud. He was become very dirty. और एक छोटा बच्चा मिट्टी में खेल रहा था और वो बहुत ही गंदा हो चुका था, Fully naked, he was playing in the mud. और पूरा नंगा होकर वो मिट्टी में खेल रहा था। The people, those who, they dig the road and all, they had make their temporary houses. Suddenly the mother came from somewhere. और जो लोग रास्ते में रहते हैं अपना घर बनाकर, उसकी माँ अचानक से बाहर आई Gave him a nice whack on his empty bum. और फिर उसे जोर से मारा, And that little boy started crying. और फिर वो छोटा बच्चा रोना शुरू हो गया। And then, so fast it was happening. She took him over there, put some soap on him, and he was covered in lather. और वो झटपट उसे वहाँ से लेकर गई और साबुन से उसे धोने लगी, And there was a small drum. She dipped him in that drum. और छोटे ड्रम में उसे डुबाकर उसे साफ किया, And he came out. और फिर वो बाहर निकला And then he was laughing. और वो हंस रहा था। And I thought about how the Lord does it for us. और मैंने फिर सोचा कि कैसे परमेश्वर हमारे लिए करता होगा। When you come to the mercy seat, जब हम प्रभु की दया के सिंहासन के सामने आते हैं, He will cleanse us. तो वो हमें धोकर साफ करता People है। of God, प्रभु के लोगों, I leave you with this scripture. जब हम ये वचन पढ़ते हैं, Proverbs 28 and verse 13. नीति वचन 28:13, He who covers his sins will not prosper. जो अपने पापों को छिपाता है वो कभी सफल नहीं But होगा, whoever confesses and forsakes them will have God's mercy. पर जो अपने पापों को और गलतियों को मान लेता है, उन्हें छोड़ देता है, उन पर दया की Today जाएगी। let's pray, church. आज आइए हम प्रार्थना Come, करें, let's pray and worship the Lord. आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु की आराधना Say, करें। Father, in the name of Jesus, कहिए, अब्बा पिता यीशु के नाम में, expose every hidden sin, expose every weakness, every wrong desire in my heart, oh God. Come on, let's मेरे हर pray. छिपे हुए पाप को, हर गलत ख्वाहिशों को का खुलासा आज तू कर प्रभु। Cleanse me, Lord, by the blood of Jesus. और प्रभु यीशु के लहू से मुझे धोकर साफ Let your कर। word dwell richly in me. और प्रभु आपका वचन मेरे
जीवन में Oh, और मेरे lift your हृदय में hands कार्य right करे। now. अपने हाथों को उठाइए। Shetele brosa katala Shandarabasi ke brashekete. vira Lebra mama da mama karabasete. ke vira mama Raise your hand, raise your hand to the Lord. सभी लोग अपने हाथों को प्रभु के आगे Oh, lift your उठाइए। hand and say, Lord, cleanse me. अपना हाथ उठाकर कहिए प्रभु मुझे धोकर साफ Wash कर। me in your blood. मुझे अपने लहू में धोकर Yes, साफ that कर प्रभु। anointing, that cleansing is happening right now. और वो अभिषेक उतर रहा है, वो Yes, child of शुद्धता आ God, रही raise your है। hand wherever you are. जहाँ पे भी आप हैं अपने हाथों को Say, उठाइए। oh Lord, कहिए हे प्रभु by your mercy, आपकी दया से break every cycle of guilt, shame and condemnation. हर पाप के, शर्मिंदगी के, दंड आज्ञा के प्रभु जो सिलसिले हैं वो मेरे जीवन से तोड़ दे। Oh yes, in my life, oh मेरे God, जीवन पर से प्रभु I receive forgiveness. मैं क्षमा को प्राप्त करता हूँ। I love you, Lord. Hallelujah. Your mercy never ceases to amaze me. Yes, और प्रभु hallelujah. आपकी दया कभी खत्म नहीं होती, आपकी दया से Lift your हमेशा hand हम and say, I आश्चर्यचकित love होते you, हैं। Lord. अपने हाथों को उठाए और ये गीत गाइए कि प्रभु हम आपसे Say, I प्यार love करते you, हैं। Lord. प्रभु मैं आपसे प्यार करता हूँ। Oh, the glory of God is coming in every home. और प्रभु की महिमा हर In घर पर उतर every रही है, family. हर परिवार में उतर रही Just है। begin to pray right now. सभी लोग सिर्फ प्रार्थना कीजिए। Yes, you are receiving that boldness. Yes, say, Lord, I receive that boldness to stand before you. और Pray that prayer point. और कहिए प्रभु मैं उस धाड़स को और हिम्मत को हासिल करता हूँ ताकि मैं आपके सामने ठहर सकूं। Yes, in the name of Jesus. यीशु के नाम में Say, Father, in the name of Jesus. कहिए अब्बा पिता यीशु के नाम Let में। the power of confession and repentance और कबूली और प्रायश्चित का जो सामर्थ्य है restore my fellowship with you. वो मेरी संगति और मेल मिलाप को सही Now कर raise दे। your hands to heaven right now. और स्वर्ग की ओर अपने हाथों को Say, बढ़ाइए। create in me a clean heart, O Amen. God, प्रभु मेरे अंदर एक शुद्ध मन निर्माण कर and renew a steadfast spirit within me. और मेरे अंदर एक स्थायी आत्मा रख प्रभु। Say it, everyone, I love you, Jesus. कहिए प्रभु मैं आपसे प्यार करता हूँ। Yes, everybody. सभी लोग कहिए प्रभु मैं I आपसे love you, प्रेम करता Jesus. हूँ। प्रभु मैं आपसे प्रेम Touch करता my हूँ। life, oh God. Say मेरे that. जीवन को छू लीजिए Touch प्रभु। my family members. मेरे परिवार को छू लीजिए प्रभु। Anybody who's sick in your home today, अगर आपके घर में कोई बीमार है I bring them to the Lord. मैं प्रभु के पास उन्हें लेकर Let आता your हूँ। healing power flow. आपकी चंगाई का सामर्थ्य Let बहे, your presence flow. आपकी उपस्थिति बहे। There are people today, कुछ लोग हैं you're आज trusting God for a breakthrough. और एक आश्चर्य कर्म के लिए प्रभु पर भरोसा रख I रहे want to हैं। tell you, मैं आपसे कहना चाहता हूँ this will be the days of breakthrough. आमेन, ये आश्चर्य कर्म के दिन होंगे। Will you testify? क्या आप गवाही देंगे? Will you say, yes, Lord, I joined this morning devotion, my life is changed? क्या आप गवाही देंगे कि हाँ जब से मैं ये मॉर्निंग डिवोशन में जुड़ा हूँ मेरे जीवन Would में you बदलाव make आया it है? a sacrifice to join every day? क्या आप ये बलिदान करेंगे कि आप रोज हमारे साथ जुड़े? Yes, hallelujah. हालेलुया। Say thank you, Father. कहिए धन्यवाद I पिता। see somebody with a neck condition being healed. और मैं देख रहा हूँ कि किसी को गर्दन में तकलीफ है, वो Something चंगाई पा over रहा here. है। The Lord is healing you now. प्रभु आपको चंगा कर रहा है। Thank you, Master. धन्यवाद यीशु। In Jesus' name. यीशु के नाम में। Introduce this to your friends, your relatives. और ये मॉर्निंग डिवोशन के बारे में अपने दोस्तों रिश्तेदारों को बताइए। This is a time of prayer. ये प्रार्थना का समय है Yes, don't leave your home without this morning devotion. और बगैर प्रार्थना के वचन के अपने घर को छोड़ के बाहर मत जाइए। God bless you. प्रभु आपको आशीर्वादित I'll see करे। you tomorrow. कल हम फिर मिलेंगे। Shalom. शलोम शलोम।